अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, एक मुझे ज़फ़र अब्बास भाई ने कहा कि मोटरसाइकिलों की अनाउंसमेंट कर दो। एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ तालियाँ बजाएगा उसे जाते वक्त फ़ाइन लगेगा और उसे 500 रुपये ले लिए जाएंगे। इस प्रोग्राम में तालियाँ बजाना मना है। अच्छा, मतलब आप लोग 500 रुपये देने के लिए तैयार हैं? सब बड़े दिल वाले बैठे हैं यहाँ सब। अच्छा, हनीफ गौर भाई कह रहे हैं जो तालियां ज़्यादा बजाएगा उसे मैं एक प्लॉट दे दूंगा। अरे प्लॉट पे तो ज़्यादा बजनी चाहिए। और वो कौन सी सिटी है आपकी? गौहर सिटी में। चलें जी, गौहर सिटी की तरफ से एक प्लॉट, जो ज़्यादा तालियां बजाएगा उसे जाते वक्त दे देंगे। बात यहाँ ज़ुहैर नसीर भाई की हो रही थी, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला ने इन्हें वो टैलेंट दिया है कि ये हर नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। और उसके पीछे बड़ी दुआएं हैं। और ज़ाहिर है जो शख्स भी नेक कामों में और वो काम जिसमें अपना नाम और नबूद ना देना, तो अल्लाह ताला फिर उस शख्स को इज़्ज़तों से भी नवाजता है और कामयाबियों से भी नवाजता है। हमने गवर्नर हाउस के अंदर, आप सभी को पता है कि आईटी का प्रोग्राम मुनक्किद कर रखा है, जिसमें तकरीबन 5.5 लाख लोगों के टेस्ट हुए और 50,000 नौजवानों ने, बच्चियों ने आईटी के कोर्सेज़ करने हैं। उसके लिए पूरा साल एक नहीं बल्कि 2 एयर कंडीशन मार्कीज़, जिसमें कंप्लीट कारपेट, एयर कंडीशनिंग, सारी चीज़ें जो डोनेट की हैं वो ज़ुहैर नसीर ने की हैं। तो मैं समझता हूँ ज़ुहैर भाई के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए कि वो ये कार खैर कर रहे हैं। अच्छा, पीछे जो हमारे ये यंगस्टर्स बैठे हैं या मर्द हजरात बैठे हैं, ये और ज़ोर से बात कर लें, इनको इजाज़त है, क्योंकि मुझे पता है आज पहली बार बीवियों को घर छोड़कर आए हैं, तो मौका मिला है कि ज़रा खुल के बातचीत कर लें। वरना जो हमारी एक भाई बैठे हैं बेगम के साथ, आप देखें कैसी खामोशी से बैठे हैं। तो या तो फिर आइंदा ज़ुहैर भाई बेगम के साथ इनवाइट करें ताकि लोग खामोशी से सुन लें। टेप बॉल प्रीमियर लीग की बात हो रही है और ज़ुहैर भाई ने सही कहा कि गली की क्रिकेट से और गली के जो बॉयज़ हैं उनको स्टार बनाने का जो अमल इन्होंने शुरू किया है, मैं बहैसियत गवर्नर सिंध ज़ुहैर नसीर भाई को इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि जो कुछ भी गवर्नर हाउस के ज़ुम्मे आप लगाएंगे, हम आपके साथ शाना बशाना खड़े होंगे और आपके हर उस इक़दाम में जिससे मेरे शहर और मेरे सूबे के इन नौजवानों के टैलेंट को उभारने का जो काम आप कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप मुझे भी उसमें पीछे नहीं पाएंगे। आज तो मैं सफ़र महदूद करके वापस आया हूँ, लेकिन कभी आप कहेंगे तो हम सफ़र पे जा भी रहे हुए तो उसे ख़त्म करके आपके साथ खड़े हो जाएंगे। अभी ज़ुहैर भाई मुझे कह रहे थे कि वो भूल गए यहाँ स्टेज पर ये कहना कि वो जिस तरह यंगस्टर्स, नौजवानों की लीग शुरू करने जा रहे हैं, तो वो हमारी जो नौजवान बच्चियां हैं, बेटियां हैं, इनके लिए भी एक लीग शुरू करेंगे। तो मैं इनसे ये कह रहा था कि ज़ुहैर भाई, आप, अभी मैं गया हुआ था सिंध प्रीमियर लीग में यूएस, वापस आया तो इन्होंने ये टेप बॉल लीग शुरू कर दी। मैं इनको मशवरा दे रहा हूँ कि एक मियाँ बीवी की लीग भी शुरू करा दें। यकीन जानिए, अगर मियाँ बीवी की लीग शुरू हो गई और बॉलिंग पहले मिल गई बीवी को, तो बस फिर सीधा जिना हॉस्पिटल, क्योंकि वो टारगेट करके बैठेंगी कि कहाँ निशाना लगाना है। तो ये मियाँ बीवी की लीग आप शुरू कराएं। और इसी तरह से आपने जैसे कहा कि आप
उन नौजवान बच्चे बच्चियों के उस टैलेंट को उभारना चाहते हैं जो गलियों में छुपा हुआ है। और उसकी बड़ी मिसाल आज मौजूद नहीं है। तौसीफ़ अहमद जो कि गली की क्रिकेट खेलते हुए आगे बढ़े और उन्होंने एक अपना नाम और मकाम बनाया। और इसमें कोई शक नहीं कि अगर यहाँ पाकिस्तान के इन स्टार्स की बात की जाए जो यहाँ मौजूद हैं, तो जावेद मियांदाद भाई से बड़ा नाम पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। और इन्होंने वो कर दिखाया जिसे आज तक कम से कम पाकिस्तान वाले कभी भूल भी जाएं तो इंडिया वाले कभी नहीं भूल सकते। तो इनके लिए ज़बरदस्त तालियां होनी चाहिए कि जिस शख्स ने पड़ोसी मुल्क को आज तक ये याद दिलाए रखा है कि शारजाह में जो छक्का मारा था वो आज तक मौजूद है। और मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि आइंदा जब IMF से मुज़ाकरात करने के लिए जा रहे हों तो जावेद मियांदाद को साथ ले जाएं। कुछ ना कुछ लेके या दे के ज़रूर आना है इन्होंने। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जहाँ स्टार्स की बात की जाए तो हमारे पास हारून रशीद भाई यहाँ बैठे हैं जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। हमारे पास सादिक भाई बैठे हैं जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। मुश्ताक भाई यहाँ बैठे जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। लेकिन एक बात हमें समझना होगी कि ये जो जावेद मियांदाद भाई ने सफ़र शुरू किया था उस वक्त ये कर्ज़दार नहीं थे, और अगर थे भी तो थोड़े थे। आज सरफराज जो है वो कम से कम अगर IMF के कर्ज़ों की अगर डिवीज़न की जाए तो बहुत बड़ा कर्ज़दार है। ये क्या मेरे वतन को नज़र लग गई कि जो सफ़र जावेद मियांदाद ने शुरू किया वो तो तरक्की का सफ़र था। उस तरक्की के सफ़र में दुनिया बहुत आगे चली गई। हमारे पास यहाँ UAE के कौंसल जनरल बखीत भाई बैठे हैं। वैसे तो इनकी उम्र पे कोई ना जाए क्योंकि 24 साल से यहाँ हैं। मेरे वालिद साहब ने कहा था कि ये बखीत भाई हैं, और इंशाल्लाह मैं अपने बच्चों को भी बताऊँगा कि ये बखीत भाई हैं और ये एम्बेसडर हैं UAE के पाकिस्तान के अंदर। तो आप ये देखें कि इनकी जो तरक्की है UAE की वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अल्लाह ताला उसे नज़र ना लगाए, इनको और इनकी कंट्री को ऊपर लेके जाए। लेकिन आज इस खुशी के दिन हमने ये भी सोचना है कि हमने पाकिस्तान को कहाँ छोड़ दिया। मेरे भाई एक्सीलेंसी कतर के कौंसल जनरल बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कतर ने इन 20-25 सालों में 30 सालों में कितनी तरक्की की। तो पाकिस्तान की जो तरक्की है उसे किसकी नज़र लग गई है, और या हमने अहद कर लिया है, कौमी इत्तेहाद कर लिया है कि बस अब सिर्फ अपने आप को बनाना है और पाकिस्तान को पीछे छोड़ देना है। हमें पाकिस्तान को भी इसी तरह से तरक्की देनी है जैसे हम अपने आप को तरक्की दे रहे हैं, और ये मुमकिन है। जिस तरह आज ये स्टेज सजा है, आप दिल पर हाथ रख के बताएं, क्या ये नहीं लगता कि हम UAE में बैठे हैं? क्या हमें ये नहीं लगता कि ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक प्रोग्राम हो रहा है? तो जब हम सब कर सकते हैं और हो सकता है तो फिर क्या वजह है कि हम बेकार में वक्त ज़ाया कर रहे हैं। आज आपके सामने जिस तरह हम बदर एक्सपो के ज़ुहैर नसीर की तारीफ़ें कर रहे हैं, और मैं ये यकीन से इनको यकीन दिला रहा हूँ कि हम आपकी इस लीग में आपके शाना बशाना खड़े हैं। इसी तरह मैं यहाँ पर मौजूद हर ज़ुहैर नसीर से ये अपील करूँगा, और यहाँ बैठे हैं बहुत सारे, यहाँ पर हमारे चावला भाई बैठे हैं, रेहान चावला बैठे हैं, हमारे पास हनीफ गौहर बैठे हैं, हमारे पास दानियाल नागौरी बैठे हैं, हमारे पास ज़फ़र अब्बास बैठे हुए हैं, हमारे पास तारिक मुस्तफ़ा भी बैठे हैं। कौन नहीं है जो पाकिस्तान को आगे ला सकता है? हमें सिर्फ वो वजूहात ढूंढनी है जिन वजूहात की बिना पर हम
पीछे चले गए। थोड़ा सा जज्बा पैदा कर लें। यहाँ शुरू में ये कहा गया कि जो नेशनल एंथम है, कौमी तराना जब हम सुनते हैं तो उस वक्त जोश आता है। तो क्या करें, मतलब अब या तो 24 घंटे उसी को ऑन कर देते हैं, शायद उसके बाद कोई जोश आ जाए। हमें पाकिस्तान को बनाना है, हमें पाकिस्तान की इज्जत करवानी है। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम पड़ोसी मुल्क जिसकी बातें करते थे आज उससे बहुत पीछे रह गए हैं। आज हमने अपना सारा वक्त एक दूसरे की टांगें खींचने में लगा दिया। आज हमने अपने आप को फिरकों में तकसीम कर दिया, कौमियतों में तकसीम कर दिया है। और आज हम पढ़ लिख कर और पढ़ा लिखे होने के बावजूद भी आज अपने हाथों से अपने इस वतन पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये नुकसान मेरे और आपके लिए नहीं है, हमारी आने वाली नस्ल के लिए भी है। आज ज़फ़र अब्बास जिस सफ़र को लेके चल रहा है, जहां ये भूखे लोगों के लिए दस्तरखान बिछा रहे हैं, फ्री डायलिसिस कर रहे हैं, लेकिन ये तो सोचें कि ये क्यों कर रहा है। क्योंकि आज 24 करोड़ लोगों का मुल्क ज़फ़र अब्बास का मुंतज़िर है। हमने अपने आप को यूएई की तरह तरक्की नहीं दी, हमने अपने आप को कतर की तरह तरक्की नहीं दी। आज इसीलिए पाकिस्तान 1 और 2 बिलियन डॉलर के लिए IMF के सामने हाथ फैलाए खड़ा है। हम सभी चाहते हैं कि हम इज्जत और गैरत से ज़िंदगी गुजारें और खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। आज मेरे इस शहर में और मेरे इस पाकिस्तान में लोग महीने में सिर्फ $50 कमा रहे हैं। अब $50 महीना कमाने वाला शख्स क्या करेगा, ये मेरा सवाल है ज़फ़र अब्बास से। ऐसा कोई काम किया जाए, बल्कि चले एक लाइटर मूड में मैं बार बार हनीफ गौहर भाई को देख के सोचता हूँ, इतना बड़ा सेट बैठा हुआ है, तो जब ये लीग खेली जाए तो मैं ये अनाउंसमेंट अगर ये तैयार हो जाए तो कर दूं कि उस दिन जो नेशनल स्टेडियम में मैच देखने आएगा उसका बिजली का बिल हनीफ गौहर पे कर देंगे। क्या ख्याल है? क्योंकि इतना कम बिल आ रहा है। वैसे आप लोग जो इतनी बातें कर रहे हैं पीछे, मैंने सुना है आप लोगों का बिजली का बिल तो आ ही नहीं रहा है, ऐसा ही है? और बहुत कम आ रहा है, बस 400-500 रुपये हैं। अच्छा, गैस तो बहुत आ रही है आप लोगों के पास, तभी तो यहाँ आए मैं सब इंजॉय करने के लिए। और चूल्हे खुले छोड़ के आ गए क्योंकि कह रहे माचिस बहुत महंगी है, गैस बहुत सस्ती है, ऐसा ही है? अच्छा चले, पानी तो सबके घर में आ रहा है ना, यहाँ जितने बैठे हैं आ रहा है, टैंकर से आ रहा है। तीनों चीजें नहीं मिल रही। चले एक चीज मैं बता देता हूं जो आपको हम सब दे रहे हैं और वो सबको मिल रही है। वो दानियाल ने मुझे बताया था कि आप बड़े मजे मजे से दे रहे हैं, और ज़फ़र अब्बास भाई ने भी कहा कि हाँ ये सबको मिल रहा है। वो तो मिल रहा है ना सबको, नहीं धोखा, ऐसा ही है, मिल रहा है ना सबको। अल्लाह करे कि हम ऐसे बन जाए कि धोखा देने की नौबत ना आए। वरना ज़ुहैर नसीर को मैं कहूँगा कि एक और लीग बनाए जिसमें जो बैट्समैन हो वो सियासतदान हो और जो बॉलर्स हों वो आवाम हो, ताकि फिर ये खुद ही फैसला कर लें कि करना क्या है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। मैं जो ये बातें इतनी करता हूँ वो इसलिए करता हूँ कि अभी US से होकर आया हूँ, उनके एयरपोर्ट्स भी देखे, उनके रोड्स भी देखे, उनके स्कूल्स भी देखे और उनके ग्राउंड्स भी देखे। जब वो इतना अच्छा डिसिप्लिन से साफ़ सुथरा अपना शहर और अपना मुल्क रख सकते हैं तो फिर हम में क्या प्रॉब्लम है? इतने सभी खूबसूरत लोग तो हैं,
जब जावेद मियांदाद हैं, सादिक भाई हैं, मुश्ताक भाई हैं, तो फिर ये हमारा वतन ही क्यों हर चीज़ में ख़राब है? ना हम पढ़ाई में अच्छे, ना हम सफाई में अच्छे, किस चीज़ में हैं हम सिवाय अपने आप को बनाने के? और सभी ने अपने आप को बना लिया है। फिर सोचिएगा उन पड़ोसी ममालिक को देखकर जिनके रोड रास्ते भी साफ़ हैं, तालीम भी बहुत अच्छी है और रोज़गार भी बहुत अच्छा है। एवरेज एक आदमी महीने के $3000 से तो सभी ज़्यादा कमाते हैं। मुझे यूएस में बड़ी देर देखने के बाद भी कोई बस नज़र नहीं आई, तो मैंने अपने ब्रदर इन लॉ से पूछा कि इतनी देर में बस नहीं आई। उसने कहा यहाँ बसें हैं ही नहीं, सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए है, क्योंकि हर शख्स के पास गाड़ी है, पेट्रोल भी सस्ता है। यहाँ तो एक चीज़ जो मैंने कहा, धोखा सिवाय उसके कुछ नहीं मिल रहा है इस आवाम को। और आवाम भी ऐसी मासूम कि जलसों में जाने के लिए तो सब तैयार होकर चले जाते हैं, लेकिन बिजली सस्ता कराने के लिए या गैस मिलने के लिए कहीं रश नहीं लगता। वहाँ सिर्फ एक ज़फ़र अब्बास ही बोलता नज़र आता है। तो मैं यही कहूँगा कि हमें सोचना है, गौर करना है, और इस दुआ के साथ कि ज़ुहैर नसीर भाई को अल्लाह ताला इस लीग में कामयाबी अता करे। इनके साथ जो टीम्स के ऑनर्स हैं जिन्होंने ये टीमें ली हैं, उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, इनके स्पॉन्सर्स को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस शेर के साथ जो मैंने बातें की हैं, अगर ये इतने सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं, अगर ये जब बहुत सारे लोग बैठे हों तो उसको एक काफ़िला कहते हैं, और अगर 24 करोड़ लोगों का मुल्क हो, वो सब कुछ कर सकता है। वो फ़लस्तीन के मुसलमान भाइयों को, बच्चों को इंसाफ भी दिला सकता है। वो चाहे तो अपना मुल्क पाकिस्तान संभाल भी सकता है। और इसी पर किसी शायर ने खूब कहा कि जब अपना काफ़िला अज़्म व यकीन से निकलेगा, जब अपना काफ़िला अज़्म व यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, और जो बांटेगा दुनिया में रोशनी अपनी। जावेद मियांदाद भाई, ये शेर आपके नाम। और जो बांटेगा दुनिया में रोशनी अपनी, वो आफताब इसी सरजमीन से निकलेगा। और ये शेर IMF की नज़र कर रहा हूँ कि ना हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, ना हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा। तारिक मुस्तफ़ा भाई, ना हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की मिट्टी हमें एड़ियाँ रगड़ने दे, वतन की मिट्टी हमें एड़ियाँ रगड़ने दे। हमें यकीन है कि ये चश्मा इसी कराची टेप प्रीमियर लीग से निकलेगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी होना से। लगने हैं छक्के, लगने हैं चौके, होगी दुनिया सारी अब अपने नाम। ओ फाइटर मैच बना दे, मलंगा हाथों में हिला दे, वे गबरू कैच करा दे, ओ लेजेंड वाइब मिला दे। देखिए, आदमी मांगता कुछ है और मिल कुछ जाता है। 12 बाइकों की मैंने बात की, अभी सोच रहा था जाते हुए कि 12 गाड़ियों की बात कर देता। 2 बड़े जाइंट जो पाकिस्तान के बिजनेसमैन हैं, उन्होंने इन 12 खिलाड़ियों पर अपनी आशीर्वाद का हाथ रख दिया है। 6 मोटरसाइकिलों का जो मैंने अभी बात 12 की थी, तो वो रेहान चावला भाई की तरफ से आ गई हैं, और पॉपुलर ग्रुप के शहबाज भाई ने कहा है कि 6 मेरी तरफ से आ गई हैं। तो ये 12 मोटरसाइकिलें तो यहाँ आ गई हैं। ज़फ़र अब्बास भाई ने बात की थी फरारी की, तो असल में मुझे देखते देखते उनको अब बखीद भाई नज़र आ रहे थे UAE के। उन्होंने कहा ज़रा कह दूँ शायद एक आध तो हाँ कर दे
तो मैं फिक्र ना करें, फरारी नहीं तो एक आध लैंड क्रूज़र की बात तो बखीर भाई से भी चलाता हूँ इंशाल्लाह, और वो मिलेगी आप लोगों को ही, मेरे कराची के लोगों को। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। और एक दफ़ा ज़ोर से हम सब ये कहें, पाकिस्तान जिंदाबाद।